श्री जगन्नाथ के मंदिर में छुआछात प्रारंभ से ही नहीं है। कुछ दिन पश्चात जिस पांडे ने प्रभु कबीर जी को शूद्र रूप में धक्का मारा था उसको कुष्ठ रोग हो गया। सर्व औषधि करने पर भी स्वस्थ नहीं हुआ। कुष्ठ रोग का कष्ट अधिक से अधिक बढ़ता ही चला गया। सर्व उपासनाएं भी की, श्री जगन्नाथ जी से रो रो कर संकट निवारण के लिए प्रार्थना की, परंतु सर्व निष्फल रही। स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा कहा, पांडे, उस संत के चरण धोकर चरणामृत पान कर जिसको तूने मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का मारा था, तब उसके आशीर्वाद से तेरा कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। यदि उसने तुझे हृदय से क्षमा किया तो, अन्यथा नहीं। मरता क्या नहीं करता। वह मुख्य पांडा सवेरे उठा, कई सहयोगी पांडों को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहां पर प्रभु कबीर शूद्र रूप में विराजमान थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 238। जो ही पांडा प्रभु के निकट आया तो परमेश्वर उठकर चल पड़े तथा कहा, हे पांडा, मैं तो अछूत हूँ, मेरे से दूर रहना, कहीं आप अपवित्र न हो जाएं। पांडा निकट पहुँचा परमेश्वर और आगे चल पड़े। तब पांडा फूट फूट कर रोने लगा तथा कहा, परवरदिगार, मेरा दोष क्षमा कर दो। तब दयालु प्रभु रुक गए। पांडे ने आदर के साथ एक स्वच्छ वस्त्र जमीन पर बिछाकर प्रभु को बैठने की प्रार्थना की। प्रभु उस वस्त्र पर बैठ गए। तब उस पांडे ने स्वयं चरण धोए तथा चरणामृत को पात्र में वापस डाल लिया। प्रभु कबीर जी ने कहा, पांडे, 40 दिन तक इसे पीना भी तथा स्नान करने वाले जल में कुछ डालकर स्नान करते रहना। 40वें दिन तेरा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। तथा कहा कि भविष्य में भी इस जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी ने छुआछात किया तो उसको भी दंड मिलेगा। सर्व उपस्थित व्यक्तियों ने वचन किए कि आज के बाद इस पवित्र स्थान पर कोई छुआछात नहीं की जाएगी। विचार करें, हिंदुस्तान का एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें प्रारंभ से ही छुआछात नहीं रही है। मुझ दास को भी उस स्थान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सेवकों के साथ उस स्थल को देखने के लिए गया था कि कुछ प्रमाण प्राप्त करूं। वहां पर सर्व प्रमाण आज भी साक्षी मिले। जिस पत्थर यानी चौरा पर बैठकर कबीर परमेश्वर जी ने मंदिर को बचाने के लिए समुद्र को रोका था, वह आज भी विद्यमान है। उसके ऊपर एक यादगार रूप में गुंबज बना रखा है। वहां पर बहुत पुरातन महंत यानी रखवाला परंपरा से एक आश्रम भी विद्यमान है। वहां पर लगभग 70 वर्षीय वृद्ध महंत जी से उपरोक्त मंदिर की समुद्र से रक्षा की जानकारी चाहिए तो उसने भी यही बताया तथा कहा कि मेरे पूर्वज कई पीढ़ी से यहाँ पर महंत यानी रखवाले रहे हैं। यहाँ पर ही श्री धर्मदास साहेब व उनकी पत्नी भक्तमती आमनी देवी ने शरीर त्यागा था। दोनों की समाधियां भी साथ साथ बनी दिखाई। फिर हम श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। वहाँ पर मूर्ति पूजा आज भी नहीं है, परंतु प्रदर्शनी अवश्य लगा रखी है। जो 3 मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण जी तथा श्री बलराम जी व बहन सुभद्रा जी की मंदिर के अंदर स्थापित हैं, उनके दोनों हाथों के पंजे नहीं हैं, दोनों हाथ टूंडे हैं। उन मूर्तियों की भी पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी हैं। वहाँ पर एक गाइड पांडे से पूछा कि सुना है कि यह मंदिर 5 बार समुद्र ने तोड़ा था, पुनर्बनवाया था। समुद्र ने क्यों तोड़ा? फिर किसने समुद्र को रोका? पांडे ने कहा, इतना तो मुझे पता नहीं। यह सर्व कृपा जगन्नाथ जी की थी, उन्होंने ही समुद्र को रोका था। सुना तो है कि समुद्र ने 3 बार मंदिर को तोड़ा था। मैंने फिर प्रश्न किया कि प्रथम बार ही क्यों न समुद्र रोका प्रभु ने? पांडे ने उत्तर दिया कि लीला है जगन्नाथ की। मैंने फिर पूछा कि इस मंदिर में छुआछात है या नहीं? उसने कहा, जब से मंदिर बना है यहाँ कोई छुआछात नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 239। मंदिर में शूद्र तथा पांडा एक थाली या पत्तल में खाना खा सकते हैं, कोई मना नहीं करता। मैंने प्रश्न किया, पांडे जी, अन्य हिंदू मंदिरों में तो पहले बहुत छुआछात थी, इसमें क्यों नहीं? प्रभु तो वही है। पांडे का उत्तर था, लीला है जगन्नाथ की। अब पुण्यात्माएं विचार करें कि सत को कितना दबाया गया है। एक लीला जगन्नाथ की कहकर पवित्र यादगारें आदरणीय हैं, परंतु आत्म कल्याण तो केवल पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों में वर्णित तथा परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए तत्व ज्ञान के अनुसार भक्ति साधना करने मात्र से ही संभव है।
अन्यथा शास्त्र विरुद्ध होने से मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रमाण गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। श्री जगन्नाथ के मंदिर में प्रभु के आदेशानुसार पवित्र गीता जी के ज्ञान की महिमा का गुणगान होना ही श्रेयकर है, तथा जैसा श्रीमद् भगवत गीता जी में भक्ति विधि है, उसी प्रकार साधना करने मात्र से ही आत्म कल्याण संभव है। अन्यथा जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र या खिचड़ी प्रसाद खाने मात्र से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह क्रिया श्री गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जो अध्याय 16 मंत्र 23-24 में प्रमाण है।